कृष्ण जी का जन्म एक कैद में हुआ था, लेकिन कैद था कैसा? हम एक जेल देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में कैद नजरबंद हुआ करता था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन जो कंस की दासियां थी उन पे वो 24 घंटे नजर रखती थी। नजरबंद कैद हुआ करता था, हाउस अरेस्ट में रखा था उनको, इसमें सारी सुख सुविधाएं हुआ करती, न कि कोई जेल में रखा था। भगवान श्री कृष्ण के 16 ही संस्कार हुए, तो कुछ बताए भी है। बचपन का शौर्य, मानव के बारे में आपको जानकारी होगी। ये भी आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ उंगली पे उठाया था। एक पल को मान भी लिया कि गोवर्धन को उठा लिया, तो गोवर्धन तो कनिष्ठ उंगली पे टिका हुआ है, उसके साइड में कोई दीवार वगैरह नहीं है। मान लो जब बारिश का पानी आएगा, बाढ़ का पानी आएगा, गोवर्धन ऊपर से बचाएगा, लेकिन साइड में कोई दीवार नहीं, वहां से पानी आएगा, सबको बहा के लेकर चला जाएगा। फिर उठाने का मतलब क्या है? उठाया नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण जी का नेतृत्व तो बहुत तेज था, जैसा वो कहते हैं बाकी सब लोग वैसा करते। श्री कृष्ण फटाफट से सबको लेके जो गोवर्धन के ऊपर जो कदराएं थी, जो गुफाएं थी, उनमें सबको सुरक्षित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया बहुत कम समय में। तो लोग इतने खुश हो गए, प्रभावित हो गए, कहा कि इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से क्या एक प्रकार से कहे तो गोवर्धन को ही कनिष्ठ उंगली पे उठा लिया, वास्तविकता में उठाया नहीं। संस्कार जब व्यक्ति को अपने लिए न करके कुछ दूसरों के प्रति कार्य करने की बारी आती है, जब व्यक्ति के पोता पोते तक हो जाते हैं, वो वहां तक तो स्वयं के लिए करता है। उसने ज्ञान अर्जन किया, वो भी स्वयं के लिए किया, गृहस्थ आश्रम में रहा, सांसारिक जीवन जिया, वो भी स्वयं के लिए। जब दूसरों के प्रति कुछ कार्य करने की बारी आती है, तब वो वन में चला जाता है। वन में रहने वाले बालकों को शिक्षाएं देते हैं, वही छोटा सा उपगुरुकुल बना लेते हैं, वही वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। लेकिन अभी के जमाने में देखने को कम मिलते हैं वानप्रस्थ संस्कार, लेकिन जो संस्थाएं कार्य कर रही है उनमें भी लोग छोटा सा योगदान देते, वही वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं एमके जिन क्लासेस में एजुकेशन का काम करवाती हूँ। हम हमारे बच्चों को आज एजुकेशनल टूर में नवलखा महल लेके आए हैं। यहाँ पे हमने आर्ट गैलरी देखी, थिएटर देखा, यहाँ का जो भी यहाँ पे आर्ट गैलरी में लगी हुई थी, वो सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव थी। इनके नॉलेज को बहुत इनहेंस किया और इनको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, जिनसे ये बहुत कुछ सीख पाएंगे। और सबसे अच्छा मुझे जो पर्सनली यहाँ पे लगा था, वो था थिएटर। उस थिएटर में जो भी मूवी दिखाई गई थी, वो इतनी अच्छी थी कि मतलब सबको पता है कि अपन इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो आजादी कैसे मिली उसको खुद महसूस कर पाना, वहां बैठ के आप खुद महसूस कर सकते हो कि आजादी कितनी मुश्किल से मिली, लोगों के कितने बलिदान थे तब जाके मिली। तो ये भी वो चीज फील कर सके होंगे और हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Momo Jiswan. I am from class 6. आज हम नवलखा महल में आए हैं, गुलाब बाग में। हम यहाँ पर काफी पेंटिंग्स देखी है। यहाँ पे हम थिएटर में गए हैं, जहाँ पे हमने एक मूवी देखी है, उसका नाम है आजादी। वो बहुत अच्छी मूवी है, जिससे हमें पता चला है कि हम कैसे इंडिपेंडेंट हुए हैं, कैसे हमें आजादी मिली है। और इधर जो भी सर ने हमें गाइड किया था, वो बहुत अच्छा गाइड किया था, जिस हिसाब से हम बहुत कुछ चीजें सीख पाए हैं। थैंक यू।